हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और स्क्रीन में क्वेश्चन भी दिखाया गया है कि बी और सी एफ, यानी कि ये बी और सी एफ ये दोनों एल्टीट्यूड हैं ए बी पे और दूसरा ए सी पे। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। अब आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हो जाए। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको RHS कांग्रुएंस रूल से इस ट्रायंगल्स को कांग्रुएंसी शो करना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि किसी भी ट्रायंगल्स में यदि एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक और ट्रायंगल है और उसके एंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री है, तो उन दोनों एंगल्स को कांग्रुएंस दिखाने के लिए आप RHS जैसे प्रॉपर्टी को अप्लाई करके उन दोनों ट्रायंगल्स को कांग्रुएंस साबित कर सकते हैं। आइए अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दिया हुआ था हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि बी ए सी पे परपेंडिकुलर है, ये बी ए सी पे परपेंडिकुलर है और सी एफ ये सी एफ ए बी पे परपेंडिकुलर है और बी ई और सी एफ दोनों इक्वल है, यानी कि बी ई और ये सी एफ ये दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है। आपको प्रूव करना है कि ए बी सी ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल बी ई सी हमने ले लिया और ट्रायंगल सी एफ बी। बी ई सी कहने का मतलब हमने ये ट्रायंगल इतना, ये एक ट्रायंगल हमने लिया, ध्यान दीजिए इस चीज़ को मैं डार्क कर रहा हूँ, और दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया सी एफ बी, ये ट्रायंगल। आइए मैं इसे रिटन फॉर्म में सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। बी ई सी इस ट्रायंगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर बी ई जो है ये हमारा इक्वल है, बी ई इक्वल है हमारा साइड सी एफ का, हमने यहाँ पर लिख दिया सी एफ। अब चूंकि ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कि ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, तो रीजन में आप लिख सकते हैं गिवन, हमने यहाँ पर लिखा गिवन। अब यहाँ पर आप देखिए ये एंगल बी ई सी में ये वाला एंगल और सी एफ बी में ये एंगल, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ई सी, हमने यहाँ पर लिखा बी ई सी इक्वल होगा ट्रायंगल सी एफ बी का, तो हमने यहाँ पर लिखा ट्रायंगल सी एफ बी, और यहाँ पर आपको रीजन लिखना है ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हैं। और अब तीसरा कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स जो दोनों ट्रायंगल के लिए इक्वल हैं, आप देख सकते हैं कि सर ये बी सी जो है हमारा सी एफ बी का भी साइड है और ये बी सी बी ई सी का भी साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू बी सी, हमने यहाँ पर रीजन लिखा कॉमन, क्योंकि सर ये साइड दोनों ट्रायंगल के लिए शामिल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमारा ट्रायंगल दोनों कांग्रुएंट हो गए, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ई सी कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एफ बी का। रीजन लिखेंगे साइड एंगल साइड, हमने यहाँ पर लिखा साइड एंगल साइड। चूंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं ना कि सर बी एफ सी में जो ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा सी एफ बी में जो ये एंगल बन रहा है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स हैं, और यदि दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो दोनों एंगल्स को हम इक्वल शो कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन हम यहाँ पर लिखेंगे सी पी सी टी। यदि किसी भी ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसे आप आइसोसेल्स ट्रायंगल्स नाम दे सकते हैं, या तो आप ये बोल सकते हैं कि सर यदि ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, और यदि ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं अगेन हमारा ए बी जो इक्वल होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा ए सी का, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, इसीलिए ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। यही चीज़ हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।